पान करो, अनुभव रस का पान करो। शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो।
कल्पना संभव अब यथार्थ स्वीकार करो। उदासीन हो पर भावों से सम्यक तत्व विचार करो। जो संग लौकिक जीवों का भोगों के अधीन न हो। दुविधाओं की दुविधा त्यागो, एकाकी शिव पंथ चलो। अति दुर्लभ अवसर पाया है, जग प्रपंच में नहीं पड़ो। करो साधना जैसे भी हो, यह नर बहु अब सफल करो। नमो वरंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो विद्यायारम नमो सब सागुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुक्तम मंगलम वंदे सुंदरम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम पंडकुंडाध्यो जैनमोक्ष मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम वेद शासनम नमः समेताराय स्वानुभूताचराश्री भावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिदे। ओम अनंत धर्माश्रितम वसंते प्रतिगात्मने अनेकांतमयी मूर्ति नित्य प्रकाशाम पर परिणत हेतु मोहनाम भावादन भाव्य प्राप्त कर्मास्ताय मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति अनुभव मूर्ति भाव। दया करो पहले अपने पर आराधन से नहीं कियो। दया करो पहले अपने पर आराधन से नहीं कियो। दया का कर्ष क्या होता है? दुख से छूटने का नाम दया है, दुख दूर करना। तो पहले स्वयं दुखी मत हो। दया करो पहले अपने पर, स्वयं दुखी नहीं हो। जो दुखी होगा वह दुख में ही निमित्त होगा। निमित्त दुखी नहीं करेगा, लेकिन जो स्वयं दुखी होगा वह दुख में निमित्त होगा। दया करो, दुखी नहीं होना है तो क्या करना चाहिए? अपने को सुख स्वरूप अनुभवो। अपने को सुख स्वरूप अनुभवोगे तो दुखी नहीं होगे। अपने को पर्याय दृष्टि से जैसा होना चाहते हो, दिव्य दृष्टि से वैसा देखो। पर्याय दृष्टि से, अभी पर्याय दृष्टि है, हमें वितराग होना है, हमें भगवान बनना है, तो अब दिव्य दृष्टि में आ जाओ, शुद्ध नए के पक्ष में आ जाओ। हम भगवान हैं, मैं भगवान हूँ। भगवान होना है कि भगवान हूँ, ये शुद्ध नए का पक्ष है। अभी ये जो ऐसा विचार है वह शुद्ध नए का पक्ष है। मैं भगवान हूँ, इस पक्ष से पश्चात्क्रांत होता हुआ जीव, भगवान पने का अनुभव करता हुआ जीव भगवान हो जाता है। माने पर्याय में प्रभुता प्रकट हो जाती है। जैसे तुम होना चाहते हो, हमें वितरागी होना है, हमें आप समान होना है। अरे आप समान हो, दिव्य दृष्टि से देखो। हमें वितराग होना है, अरे राग तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं, होना क्या है वितराग? राग तुम्हारे स्वभाव में है ही नहीं। तुम स्वयं अपने लिए इष्ट हो, पर पदार्थ तुम्हारे लिए इष्ट है ही नहीं, तो राग कहाँ से आएगा?
तुम स्वयं अपने लिए इष्ट हो, विचार करो। तुम अपने सुख के कारण स्वयं हो। तुमने स्वयं अपनी भूल से, अपने अज्ञान से अपने को दुखी मान लिया है। अज्ञान से दुखी होता है, ये भी एक विवक्षा है। इसका मतलब क्या हुआ? पर द्रव्य से दुखी नहीं होता, कर्मोदय से दुखी नहीं होता, अज्ञान से दुखी होता है। एक ये विवक्षा है। दूसरी विवक्षा ये है, अपने को दुखी मानना ही अज्ञान है। अपने ये आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, दुखी मानना ही अज्ञान है। कैसे दुखी हो गया? तिजोरी खाली नहीं हुई, 1 रुपया बस में से गया नहीं, कोई टूटी नहीं, कुछ नहीं हुआ और कंगाल हो ही गया। तिजोरी टूटी भी नहीं, उसमें से कुछ गया भी नहीं और कंगाल हो ही गया। कैसे हो जाएगा? बताना विधि। तेरी सुख शक्ति कहाँ चली गई जो तू दुखी हो गया? तू अपनी सुख शक्ति को भूला हुआ है, पहचाना नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए दुखी हो रहा है। ऐसा नहीं, दुख भी एक समय का सत्य है। सत्य है, सत्यार्थ है ये बात। मैं दुखी हूँ, लेकिन मैं स्वभाव से दुखी नहीं हूँ। जिस समय पर्याय में दुख है, उस समय भी सुख शक्ति है आत्मा में। तो आत्मा अपनी सुख शक्ति से सुखी है, सुख स्वरूप है। सुखी होना है, सुख हूँ यानी होना है, यानी हूँ। समृद्धि होना है, अरे श्रद्धेय हूँ मैं। समृद्धि तो इसको देख करके होता है श्रद्धेय। अरे श्रद्धेय हो तो श्रद्धा होती ही है। कोई के दोष दिखाई देवे तो श्रद्धा कैसे होगी? ये तो बहुत आलसी है, बहुत गंदा है, तो श्रद्धा कैसे होगी? श्रद्धा तब होगी जब उसकी पूर्ण पवित्रता देखी जाएगी। आत्मा की पूर्ण पवित्रता और देखी जाए, उसी समय में श्रद्धा उदित होती है। श्रद्धा करनी नहीं पड़ती, श्रद्धा उदित होती है, प्रकट होती है। दया करो पहले अपने पर, अंतरंग में अभ्यास करो। दया करो माने अपने को सुख स्वरूप देखो। सुख स्वरूप देखने के लिए सुख स्वरूप समझो, निर्णय करो पहले। भ्रम से मत सुख स्वरूप देखने लगो। इंद्रिय सुख को सुख मानने वाला जीव भी भ्रमित है। भ्रमित है कि नहीं? वो भ्रम से अपने को सुखी मान रहा है। हमारे पास पैसा है, हमारे बाल बच्चे हमारी आज्ञा मानते, शरीर स्वस्थ है, और क्या चाहिए? तो रोटी बुढ़ापे में चाहिए, टाइम से मिल जाती है अपने आराम से, कोई बात नहीं। अरे 2 रोटी चाहिए, सो बुढ़ापे में टाइम से मिल जाती हैं। हमारे बहुएं अच्छी हैं, लड़के अच्छे हैं, बच्चे अच्छे हैं, सब विकार कल्पना है, झूठी सब मन की कल्पना है। ये सब पुण्य उदय के कार्य हैं, तुम्हें कहनी नहीं पड़ती। सैकड़ों लोगों को कहना पड़ता है हमें रोटी दे, तब रोटी मिलती है। और तुमसे कहते हैं रोटी खा लो, तब रोटी खा लेते हो। ये पुण्य का उदय है। और पाप का तीव्र उदय जिनको है, उनको कहने पर भी नहीं मिलती। नहीं रुक जाओ,
आपका उदय है, निकलो वो बच्चा स्कूल जा रहे हो, बताओ अपनी पत्नी ऐसे कह रही है, अपनी बच्ची ऐसे कह रही है, अब क्या करें? निकलो, बच्ची को स्कूल जाना है, तुम्हें क्या करना? नहीं देर में खाली ले देखो, तो बच्चे को तैयार करने में लगी। होता है कि नहीं? लेकिन मोह के कारण से ऐसा कुछ नहीं लगता। हमारा बच्चा भी हमारा ही ये लगता है। हमें सुखी होना है, आगे पढ़ते ही नहीं, सुखी होना है बस। तो सुखी बातों से थोड़ी हो जाओगे, इंद्रिय जनित सुखों को संयोगों को जुटा जुटा करके सुखी थोड़ी हो जाओगे। सुखी होगे ज्ञानाभ्यास करने से। ज्ञानाभ्यास, अगर तुम्हें सुखी होना है तो भगवान की वाणी की श्रद्धा करो, भगवान के वचनों का अभ्यास करो, मिलाओ। भगवान जैसी मान्यता तुम्हारी होगी तो भगवान जैसा सुख होगा। अगर भगवान जैसी मान्यता नहीं होगी तो भगवान जैसा सुख नहीं होगा। सुखी होना है। अकेले हैं और रोटी खाना है, अब रोटी बनाओ तो सही। सुखी होना है तो जो ज्ञानाभ्यास करते हैं वे सुखी होते हैं। सुखी होने का मतलब है सम्यक दृष्टि सुखी होता है। सम्यक दृष्टि हो, सम्यक ज्ञानी हो, रागादि विकल्पों को तोड़ो। मन नहीं लगता, कहने से काम नहीं चलेगा, मन लगाना पड़ेगा। बच्चे ने कहा मैं कड़वी दवाई अच्छी नहीं लगती, ये कहने से काम नहीं चलेगा, कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी उसको। कड़वी औषधि उसको पीना पड़ेगी। हमें अच्छी नहीं लगे, ये कहने से काम चलेगा, हम देर में उस बात है, ये कहने से काम चलेगा। जल्दी उठना पड़ेगा तुम्हें। कैसे उठना पड़ेगा कि मन को तैयार करो। तुम्हारी किताबों में लिखी है, तकिया से कह दो उठा देगा वो। तो तकिया से कहने का मतलब तकिया थोड़ी बोलेगा उड़िया। तो मन को तैयार करो, सोचो। जल्दी उठे बिना काम तो चलेगा नहीं। गाड़ी तो अपने टाइम से आएगी और उस टाइम तक हमें तैयार होकर के पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी चूक जाएगी। अब क्या करें? गाड़ी पकड़नी, रात को ही धुंध लग जाती है। सवेरे जल्दी उठा दियो। जो माँ के उठने की कहने पर भी गुस्सा करता था, वो ये कह रहा माँ से, माँ जल्दी उठा देना, कल हमारा पेपर है, हमें पहुंचना है। खुद कह रहा है ये उल्टी रास्ता क्यों हो गई? हाँ कहती थी माँ बेटा उठो, तो कहता था तुम्हें जल्दी पड़ी है वैसे, और अब कह रहा जल्दी उठा देना। इतना बेनभान कैसे हो गया? जो उसी ज्ञान में आ गया कि जल्दी उठे बिना गुजर नहीं है। गाड़ी हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें गाड़ी के हिसाब से तैयार होना पड़ेगा। वस्तु का परिणमन हमारे हिसाब से नहीं होगा, हमें वस्तु के परिणमन को स्वीकार करना पड़ेगा। संयोग का वियोग होगा। इस सामग्री नहीं मिलेगी, इस सामग्री मिली तो तृष्णा बढ़ेगी, ये सब होगा। करो हिसाब में। शरीर देखते देखते शिथिल हो जाएगा, ये शरीर नहीं रहेगा, ये दिन नहीं रहेंगे, ये अवस्था नहीं रहेगी, ये वैभव ठाट नहीं रहेंगे। एक पिताजी थे वयोवृद्ध,
गुस्सा हो गए एक दिन, क्यों जो आता है तो लड़के को पूछता आता है। तो पूछेगा ही लड़के को, अब तुम कब तक पूछ पाओगे अपने? वो दुकान चलाता है, वो माल लाता है, वो बेचता है, वो करता है, वो उधर है उठाकर, अब वो पूछेगा ही लड़के को। अब हमें ही पूछत रहे। और तुम्हें पूछेंगे तो तुम भी यही कहोगे, लड़के को आ जाएंगे, वही देगा, वही तुम्हें कितने की है हमें नहीं मालूम, वो लड़की को मालूम है। अब बता, माने अपन से पूछेंगे तो भी अपने लड़के को ही बुलाएंगे, बेटा जी कौन आया, देखो क्या मांग रहे, देखो। लेकिन हमें कोई पूछता नहीं, जो आता है सुरह के पूछता आता, वो करो, अरे हमका कोई है नहीं। लेकिन ये ऐसी लड़के से ही ईर्षा होने लगती, मोह भी है और ईर्षा भी है साथ। ये सब ज्ञानाभ्यास न करने का दुष्फल है। समय रहते ये सब होगा, समय रहते ये सब होगा। अभी तुम्हारे नाम से लड़का जाना जाता है, फिर लड़के के नाम से तुम जाने जाओगे। अभी तुम्हें पूछते हैं लड़के से, पिताजी कहाँ गए, अब लड़का कहाँ गया, पूछेंगे वो। क्षय घटेगा, रोग आदि होंगे, शरीर शिथिल होगा, उठ नहीं पाओगे, बैठ नहीं पाओगे, सहारा चाहिए। ये सब अवस्थाएं स्वीकार कर लो, होने को स्वीकार करो। अब पहले 4 रोटी खा लेते, अब नहीं खवेंगे, अब 3 खवेंगे, फिर 2 खवेंगे, फिर 1 खवेंगी, ये सब होगा। अब तुम सोचो पहले ही तरह दौड़ते रहे, दौड़ के पहुंच जाए कमरे पर, दौड़ के यहाँ आ जाए, बैठ जाए, नहीं बैठ पाएंगे। ये सब होगा, माने शरीर अपना परिणमन करेगा, संयोग अपना परिणमन करेंगे। तुम भविष्य को, कर्तव्य को अपने अनुकूल ही बनाना चाहो, वैसे ही सपने देखो कि वैसे ही हम चूर्ण खाकर पचाते रहेंगे, कि नहीं भैया चूर्ण भी थोड़े दिन काम करेगा। जब तुम्हारी भीतर की आंतें ही काम नहीं करेंगी, चूर्ण क्या काम करेगा? अब तुम्हें अपना भोजन पान बदलना पड़ेगा। क्या कह रहे, भोजन पान की तो दृष्टांत दे रहे हैं, अपना सोच बदलना पड़ेगा, ये सब होगा। लड़का बराबर का हो गया, अरे तो होगा, बड़ा होगा, उसमें क्या करोगे? परिणमन होगा। अब तुम सोचो वही हिसाब से बना रहे, लड़का छोटा बना रहे, गोद में खेलता रहे, नहीं रहेगा भाई। अब वो अपना काम करेगा, वो अपने पैरों खड़ा करेगा। मांग नहीं सकते थे, अरे वो 25 वर्ष के लड़के को मांगने में शर्म लगेगी कि पिताजी से कैसे मांगे। अब हम खुद कमाए, कमाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, और नहीं कमाएगा तो उसको खुद शर्म लगेगी। कोई कुछ कहेगा नहीं घर में, लेकिन खुद शर्म लगेगी, अरे भैया इनसे मांगे। होगा ये सब। तुम ज्ञानाभ्यास करो, आगे बढ़ जाओ। राग में अटके थे, राग से अटके, आगे ज्ञान है कि नहीं है? तुम ज्ञानाभ्यास में लग जाओ। तुम अशुभ राग में पड़े रहते थे, अब शुभ राग में आ जाओ। दोपहर में नियम सार जी चल रहा था, 146 नंबर की गाथा, उसके बाद ऐसी बढ़िया बात है, जो पर भावों को भिन्न जानता है उसे ही आवश्यक होता है।
जो पर भावों से भिन्न नहीं जानता उसे आवश्यक नहीं होता। क्या करेंगे आवश्यक? उसे प्रत्याख्यान नहीं होता, उसे प्रतिक्रमण नहीं होता, उसे समता नहीं होती, उसे वंदना नहीं होती, भगवान का बहुमान ही नहीं आता। सैकड़ों लोग कहते थे क्या करना, मन ही नहीं लगा, स्वाध्याय में हमारा मन ही नहीं लगता। अरे मन लगा है तो लगे, और कैसे लगा सकोगे? तुम ये सोचो इसमें हमारा हित है। मन लगा है तो लगे। विकथा में मन लगता है, विकथा में हमारा हित नहीं है। वहां से हटाए तो हटे, वहां से हटाए तो हटे अपनों में। यहाँ लगाए तो लगे। ये विचार चिंतन आपको करना पड़ेगा। चाबी तुम्हें घुमानी पड़ेगी। ताला खोले कि खोले, क्या करोगे? ये तारो खोले ही नहीं रहो, तारो खोले ही नहीं रहो, ये कहोगे कि ताला में चाबी डालोगे, खोलोगे, घुमाओगे, और तो नहीं खुलेगा तो तेल डालोगे नहीं, दूसरी चाबी तो नहीं है ये देखोगे। ताला खोलोगे तो खुलेगा कि तुम खोलने की प्रतीक्षा करते रहोगे तब खुलेगा। खड़े रहो 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, ताला खुले ही नहीं रहो, हम कहाँ खाए? अब कैसे भीतर जाए? भैया ताला खोलोगे तो खुलेगा, मन को हटाओगे वहां से तो हटेगा। पुरुषार्थ साथ है ये काम। मन को यहाँ लगाओगे तो लगेगा। चंचल है मन, अनादि ही को चंचल और ही को वक्र है, उल्टे उल्टे कामों में लगेगा। क्या लिखा है? सुविधाओं की दुविधा त्यागो। इसमें ये सुविधा है, इसमें ये सुविधा है, कछु नहीं सुविधा। ज्ञान नहीं हो तो क्या सुविधा है? हमारे क्या सुविधा दे देखो, हमें बटन दबाना आता ही नहीं उसमें, हम क्या करेंगे? ये सुविधा देने वाला भी ज्ञान है तुम्हारा, है? और ज्ञान की कैसी सुविधा है कि ज्ञान को गे के में जाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान को गे के सन्मुख देखने की जरूरत नहीं है, और वो दिख जाएगा। और दिखने पर भी भिन्न दिखेगा, अपना नहीं दिखेगा, मोह उत्पन्न नहीं होगा। भाई दुख के कारण मोह राग द्वेष है, सुख का कारण ज्ञान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। तो फिर सुखी दया करो पहले अपने पर। कैसे दया करोगे? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र करोगे तो सुखी होगी, ये दया होगी। वहाँ बैठिया छाया में, ठीक है। अब तुम दया करो, कैसे करोगे? भाई तुम्हें उठना तो पड़ेगा ही। मन क्या कह सकती है? उठ जा भाई, छाया में बैठ जा। सिर में दर्द होने लगा, उसका फल बता दिया। अब नहीं मानो, हम तो यही ठीक है, तो ठीक है भैया, चक्कर खा के गिर पाओ। तुम ये मानो कि हमारा ये पुण्य का उदय है और ये व्यवस्था है, ये हमारा सोच है, सब हमारे अनुकूल चलते रहेंगे और हम सुखी रहेंगे। कब तक? कब तक? सुख की भ्रम है, भ्रांति है तुम्हें। इंद्रिय सुख को सुख मानता है, वह अतीन्द्रिय सुख को नहीं जानता है, उसका उपयोग कभी अंतर्मुख नहीं हो सकता। और इंद्रिय सुख को भी सुख मानता कौन है? वो अतीन्द्रिय है कि इंद्रिय है? अतीन्द्रिय है वो इंद्रिय कहाँ है? शरीर में सुख मानता कौन है? शरीर मानता है कि आत्मा मानता है?
अज्ञानी मानता है कि ज्ञानी मानता है? दया करो पहले अपने पर। अवसर चला जाएगा, लौट के नहीं आएगा, लौट के नहीं आएगा। समय गया हुआ समय वापस नहीं आता। समय तुम बर्बाद करोगे, समय तुमको बर्बाद कर देगा। इसलिए समय रहते हुए चेत जाओ, खेत में बोनी कर लो, नहीं तो घास फूस होगी वो तो। तुम्हें फिर विकल्प होंगे, पश्चाताप होगा तुम्हें, दूसरों से ईर्ष्या होगी। इसमें भी तुम्हारा दोष है, कोई और का दोष नहीं है। बोनी बुक कर लो, बोनी का समय है। अब तुम सोते रहो बोनी के समय पे, बैठे रहो, खाते पीते रहो, तो भैया घास फूस तो होगी, हम क्या करेंगे? या दूसरों से ईर्ष्या होगी, चलो इनके खेत में इतना हुआ, हमारे कुछ नहीं हुआ। वैसे तुम बचपन में ज्ञानाभ्यास करोगे तो तुम्हारे भाव अलग होंगे, तुम्हारे मन में संतोष होगा, क्षमा होगी, विनय होगी, सरलता होगी। अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करोगे समय पर तो क्या करोगे? क्यों भाई, सब काम समय पर हो, समय पर अच्छे लगते, अच्छी तो लगती है, ये अज्ञान है, अच्छी लगती है। सच्चे करना चाहिए समय पर। और तुम ज्ञानाभ्यास भी तो समय पर करो, और नहीं तो तुम्हें 7 तत्व नहीं होंगे, बुढ़ापा आ जाएगा। 7 तत्व कैसे कहते हैं? जीव माने जे समझोगे जीव, सात तत्व नहीं आते होंगे। वेद ज्ञान कहाँ से होगा, स्वानुभव कहाँ से होगा, बैराग कहाँ से होगा? दया करो पहले अपने पर, मतलब ज्ञानाभ्यास करो। दया का मतलब कारण में कार्य का उपचार करके कथन कर रहे हैं हम, ज्ञानाभ्यास करो। ज्ञानाभ्यास करोगे, तत्वों का ज्ञान होगा, तुम्हें वेद ज्ञान होगा, और मैं सुख स्वरूप में ऐसा भी सच्चा ज्ञान होगा। पक्ष नहीं होगा, भ्रांति नहीं होगी, निश्चयाभास नहीं हो जाता निश्चय के कथन को पढ़ने से। निश्चय के मर्म को न समझने से निश्चयाभास होता है। निश्चय का मतलब है इसका, ऐसा निश्चय करो। निश्चय स्वप्न में भी दया करो, दया करो मन स्वप्न में भी। तुम ये मत सोचो मैं दुखी हूँ, मेरे में कमी है। भ्रम से नहीं, वास्तव में अंतर्दृष्टि से, अंतर्मुख उपयोग से आत्मा का ग्रहण करो। कितने हैं? 5000। तुमने गिने कितने हैं? 5000। 5000 उसने कही, 5000 इसने कहे, ऐसे जेब में डाल ले, प्रमाणिक हो गया। ऐसे जिन वचन हमें सच्ची प्रमाणिक होते जाए, जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं तो प्रमाणित होते जाए। यही तो है। अरे भाई वे कह रहे हैं सोई तो है, शरीर भिन्न है, हमें भी भिन्न वास्ता है। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया? क्या समझ? बोलो बोलो, क्या समझ है? तुम्हारी समझ सो समझ हमारी, हमें नृप पद क्यों दिया? कौन का कथन है? बजजंत 12 मासा में बजजंत के पुत्र कह रहे हैं कि तुम्हारी समझ सोई समझ। क्या समझ?
सुख अंतर में है, मैं आत्मा हूँ। ज्ञान अंतर में है, प्रभुता अंतर में है, धबाधब भरी है, जरूरत ही नहीं है बाहर की। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी। सुख वैराग्य में है, सुख त्याग में है, सुख राग में नहीं है, राग की पूर्ति में नहीं है, संयोग में सुख नहीं है, अकेले में सुख है। आराम से तत्चिंतन करो। संयोग होगा तो कहेंगे अब सो जाओ, बहुत देर हो गई, अकेले में को गए। मुझे तो यही कहें अब सो जाओ, बहुत देर हो गई। और देखो कैसा मोह है, लौकिक काम में लगे हुए जगते रहे तो क्या करें, वो काम आएगो तो करने पड़ो, और अब सो जा। चिंतन करना बैठ जाओ तो उसमें विघ्न करने वाले, चलो अपने सुना दो। और रोटी खा रहे हो तो रोटी खा रहे हो, बुखार आएगा तो बुखार आएगा, तो रहने दो। इससे मालूम पड़ता है शरीर से जैसी प्रीति है वैसी आत्मा से प्रीति नहीं है। ज्ञानाभ्यास करो, दया करो माने ज्ञानाभ्यास करो। आराधन से नहीं जिगो, आराधन से जिगो नहीं माने कहाँ पहुंच जाती हो एकदम, बस आसन में चिगे। आराधन से नहीं चिगो माने श्रद्धा से नहीं चिगो। अगर तुम्हें विकल्प भी हो जाए और विकल्प के अनुसार कार्य भी बन जाए तो श्रद्धा ये रखना ये विकल्पों से कार्य नहीं हुआ है, ये कार्य अपनी योग्यता से हुआ है। फिर हमने सोची ये तार जाको जा में जोड़ दे, वो बजो सही हो, हमने कर दो। ये कार्य विकल्प से नहीं हुआ है, ये कार्य अपनी योग्यता से हुआ है। जिस समय हुआ उस समय विकल्प भी हो गए होंगे, हम ये नहीं कह रहे नहीं होंगे, लेकिन विकल्प से कार्य नहीं हुआ है। ये तुम्हें लगता है, तुम्हारी बहिर्दृष्टि होने के कारण तुम्हें ऐसा लग रहा है विकल्प से कार्य हो गया। देखो हमने सोचा वही हो गया, पुष्ट हो जाता मोह। आराधन से नहीं चिगो माने श्रद्धा से नहीं चिगो। पहली आराधना तो दर्शन आराधना है ना, और तुम कहाँ पहुंच जाते हो ऊपर। आराधन से नहीं चिगो माने अकड़ जा दो, ये अकड़ना कहाँ से आ गया तुम्हें। आराधन से नहीं चिगो माने श्रद्धा से नहीं चिगो, निसंकितन। ज्ञान से मत चिगो, ज्ञान स्वभावी आत्मा है, उसे चिगो मत बिल्कुल। तुम आसन क्यों पकड़ते हो, क्रिया क्यों पकड़ते हो, केवल क्रिया से भी नहीं चिगोगे। एक समय आएगा आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। घोर उपसर्ग होते रहेंगे और तुम आसन भी चलायमान नहीं होगा, बार बार आसन नहीं फेरे हैं। अर्थ क्या है, बार बार उपयोग न फेरे। उपयोग फिरेगा तो आसन फिरेगा। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना, ऐसे लगे क्रम से क्या क्रम ले गोल्डी। आराधन से नहीं जो माने जाने कहा अपनी कल्पना कर रखी और ऐठी बैठे मुंह पर। अभी तो बहुत इसमें भाव बढ़े हैं। आराधन से नहीं चिगो माने क्षमा से नहीं चिगो।
तुम्हारे अंदर में क्रोध भाव न हो गए, पर का दोष दिखाई न देवे, विनय आवे, विनय से नहीं चिगो, सरलता से नहीं चिगो, सहज पने स्वीकार कर लो कि हाँ भाई बात तो ठीक है, ठीक कह रहे तुम क्या कह रहे, तुम्हें क्या मतलब? अरे मतलब उसको राग है भाई, मतलब क्या होता है? वो अपने राग से राग कह रहा है, कछू तो खा ले, कछू खा ले, तुम्हें जिद लग रही है, तुम्हें जीता लग रही है, उसका राग तीव्र है। जिसका राग तीव्र नहीं है वो नहीं कर पाएगा 2 बार 3 बार 4 बार, और वो पीछे पड़ेगा, कछू तो खा ले, कछू तो ले ले, 11 बज गए, गर्मी बढ़ जाएगी, बुखार आ जाएगा, सिर में दर्द होने लगेगा, इतनी बातें कहाँ से आ गई? तुम क्या को चेंट रहे हमसे? अरे तुम्हें चेंट लग रही है, तुम्हें ढीचा लग रही, उसका राग नहीं माना। कौन कह रहा है राग? बेटा अभी नहीं। कहाँ जा रहे हो? दीक्षा लेकर के तीर्थंकर की माता और तीर्थंकर को बैराग से रोक रही हैं। तीर्थंकर हैं, भगवान कह रहे हैं माता ये तुम्हारा राग है, तुम भी जानती हो, तुम ज्ञानी हो, ऐसा नहीं है। बात तो सही है बेटा, तुम जाओ, हम भी आ रहे। आराधन से नहीं चिगो, माने चारित्र से मत चिगो, अपने संयम से मत चिगो। संयम पालने में कठोर दृढ़, लेकिन भूल स्वीकारने में सरल सहज। झट से तुम संतोष को छोड़ करके असंतोषी हो जाते हो। बहुत से बेचारे भद्र परिणामी जीव ऐसे होते थे। एक मैं धंधो बताया, क्या करना है, अपनी गुजर चल रही, क्या करना है, हमें नहीं जानना, वहां चलो। अरे हमें नहीं जाना, भगवान को छोड़ क्यों नहीं जाए? दिल्ली में गदर पड़ा, लूट मार होने लगी। सेठ जी पूजा घर में चर्चा लेता है, पूजा करने के लिए जल भरने लगे, सामग्री बनाने लगे। अब उन्होंने कहा लुटेरे आएंगे तो हम भगवान को छोड़े कहाँ जाए? तो धन के लुटेरे होंगे, हमारे लुटेरे तो होंगे नहीं। धन को रख दिया वहां आंगन में। वो एक लुटेरा घुसे, उसने कहा, वो कहे था से पहले सेठ जी बोले देखो भैया बुधा रहो, हमें पूजा करना देती, तुम ले जाओ। ऐसा कोई हो सकता है जो पूजा को धन से श्रेष्ठ समझे? कि समग्र दृष्टि के ऐसे ही होते हैं। पूजा को धन से श्रेष्ठ समझे ऐसा कोई होगा? अब वो देखता रह गया लुटेरा, और जाकर के उसने अपने सरदार से कहा, एक वो पूजा कर रहा है भगवान की, वो कर धन ढेर लगा है। अरे उस धर्माताओं को लूटो, दिल्ली पड़ी है तमाम, एक ही ड्यूटी लगा दो, कोई दूसरा नहीं लूट पाए। तो तुम्हें ये लगता है कि हाँ धर्म का चमत्कार हो गया और धन लुट जाए तो कोई बात नहीं, तो भी शांति है। अरे धन तो लुट गया, धर्म तो नहीं लुटा। हमारे चित्त में शांति तो है। हमारे घर में गुरुजनों का आदर है, हमारे घर में पात्रदान हो रहा है, हमारे घर में प्रेम वात्सल्य है। हमें क्या परवाह है धन की? लक्ष्मी जाने लगी एक दिन, सेठ जी ने कहा रुक जाओ। कार को जाती हो? जा रही, अब नहीं रुक सकते, रुक गई। अब गरीबी आ गई, सब भाइयों में प्रेम हो गया, बच्चों में प्रेम हो गया और उनमें प्रेम हो गया, सब आपस में। एक दिन लक्ष्मी आई, काहे भगवती
तुम पहले तो रुकबे पे नहीं रुकी थी, अब बिना बुलाए आ रही। क्या बात है कि हाँ, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमें रहना पड़ता है। हम क्या करें, जहाँ प्रेम होता है वहाँ हमें जाना पड़ता है। अब तब तुम में कलह थी, ईर्ष्या थी, अभिमान था, ऐंठ के चल रहे थे। अब एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वात्सल्य है, तो अब हम यही रहेंगे। रहो प्रेम से। भले दर्शनार्थ झूठे हों, कोई भगवती नहीं होती हो, कोई लक्ष्मी देवी नहीं होती हो, लेकिन ये कथा यथार्थ है। क्यों? वात्सल्य और प्रेम से पुण्य होता है और पुण्य से लक्ष्मी आती। ईर्ष्या द्वेष से और अभिमान से पाप होता है, पाप से लक्ष्मी आती है। ये है। घर लीप ले, घर गंदगी रहेगी तो भैया लक्ष्मी कैसे आएंगे? दिवाली के दिन तुम गंदगी डाल रहे हो। अरे भैया, इसका मतलब क्या है? जहाँ गंदगी होगी वहाँ हिंसा होगी, हिंसा होगी वहाँ पाप होगा, पाप होगा वहाँ लक्ष्मी कैसे आएगी? ये है भाव उसका। और बाहर की गंदगी तुम देख रहे हो, घर साफ कर रहे हो, लीप रहे, पोछ रहे हो, और मन गंदा कितना है तुम्हारा, तुम्हारे परिणाम कितने गंदे हो रहे हैं। अभिमान से सजावट कर रहे हो, पड़ोसी से ईर्ष्या कर रहे हो। सोचो, विचार करो, दया करो पहले अपने पर। इन सारे विकल्पों को छोड़ दो भाई, ये विकल्प तुम्हारे झूठे हैं। झूठे विकल्पों में मत उलझो भाई, सच्ची बात को समझो। आराधन माने उल्टे मत चलो। किधर से चलोगे? आराधन पहले माने श्रद्धा से मत सीखो, ज्ञान से मत सीखो, आचरण से मत सीखो, तप से मत सीखो, अहिंसा से मत सीखो। डॉक्टर तो कहेगा ये दवाई नहीं खाओगे तो मर जाओगे, हम नहीं जानते, लेकिन हाँ मत जानते हो, हम मर सकते नहीं। डॉक्टर तो कहेगा वो, और सब घर वाले मुंह में कहेंगे, पड़ोसी भी कहेंगे कैसे पागल है, अरे बाद में पास से लड़ी हो। कैसा पागल आदमी है, समझ में नहीं आता, किसी की नहीं मानता, बड़ा जिद्दी है। अरे जिद्दी है कि धन है वो। आराधन से नहीं चिगो, श्रद्धा से चलायमान नहीं हो। एक समय भी आयु घटेगी न बढ़ेगी, एक समय भी नहीं घटेगी न बढ़ेगी। तुम्हारे हे भगवान उठा लो कहने से जल्दी नहीं उठ जाओगे, और बचा लो कहने से बच नहीं जाओगे। दया करो माने ज्ञान अभ्यास करो, भेद ज्ञान करो। और भेद ज्ञान की धारा अंतर में सहज बरतती है। जब अभ्यास हो जाता था, पहले करनी पड़ेगी आपको, और फिर सहज बरतेगी। पहले सोचना पड़ा ये घर हमारा, ये घर हमारे मामा को, ये घर हमारे मामा को, और फिर याद हो गया 2 दिन बाद बच्चा आने जाने खत्म मामला। अब सोचना नहीं पड़ता उसे, ये घर हमारा है। हमारा कहते कहते उसे हमारा भाषित हो गया। तो एक बात हम आपसे कह रहे हैं, जब गलत बात बार बार दोहराने से सही जैसी लगने लगती है, तो सही बात बार बार दोहराएंगे तो सही क्यों नहीं लगेगी? भावासन क्यों नहीं होगा? जब हम तत्व विचार करेंगे तो भावासन होगा। और कोई विधि अगर होती तो फिर हम क्या करें बता? और कोई विधि नहीं,
नकल नकल यस्मात अन्यथा साध सिद्धि। ज्ञान के अलावा जीव को कोई शरण नहीं है। ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान ही महाशरण है। ज्ञान माने ये पढ़ाई नहीं, स्कूल की पढ़ाई नहीं, शास्त्र की पढ़ाई नहीं। ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान ही जीव को महाशरण है। क्यों? वह स्वभाव से आनंदित रहता है। जैसे जुआरी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप बर्बाद हो जाएगा, उसका जुआ ही उसे बर्बाद कर देगा। शराबी को बर्बाद करने की जरूरत नहीं, उसकी शराब ही उसे बर्बाद कर बैठेगी। वैसे ज्ञान तुम्हें तुम्हारा आबाद कर देगा। ज्ञान तुम्हें तुम्हारा स्वयं सुखी कर देगा। ज्ञानी को सुखी करने की जरूरत नहीं है। और कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जिसके द्वारा ये जीव सुखी होवे। ज्ञान में प्रतिष्ठित ज्ञान, अंतर्मुखी ज्ञान, श्रद्धा सहित का ज्ञान, आत्मज्ञान स्वयं सुखी होगा। अरे शरण है, ये तो व्यवहार से कहा गया। सच पूछो, उसे शरण की जरूरत ही नहीं है। शरण की जरूरत ही नहीं। सहारे की जरूरत किसको पड़ती है? असमर्थ हो, कमजोर हो, उसे सहारे की जरूरत पड़ेगी। जब जिसमें सुख शक्ति नहीं हो तो अब कोई सुखी बनाए? अरे कैसे बनाएगा? सुख शक्ति नहीं होगी तो सुखी बना नहीं सकता, और सुख शक्ति होगी तो फिर सुखी बनाने की जरूरत नहीं है। यह जीव अपनी शक्ति के विश्वास से स्वयं सुखी होगा। कहाँ हम पहुंच जाते हैं? आराधन से नहीं छू। एकदम हमको वे उपसर्ग वाले मुंडा दिखने लग दिए, चला मान नहीं हुए। तुम भी अपनी जिद से चलायमान नहीं होते, अब अपनी विनय से चलायमान न हो। हमें तो करना है, हमें तो करना है। भैया जी कह रहे हैं ठीक है, तो मानते नहीं करेंगे, चल कोई बात खत्म हो गई। आराधन से नहीं चिगो का भेद करके देखो। दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना, तप आराधना। स्वाध्याय से मत चिगो। अब भूल गए, आज ध्यान नहीं रहो, आज कर नहीं पाए। ये कौन सी शैली है जीवन की? ये कोई जीवन की शैली है? आराधन से नहीं चिगो। कुछ विकल्प यदि आए तो भी संबोधन समतामय हो। चिल्ला पड़े? क्यों चिल्ला पड़े भैया? शांति से भी कह सकते थे उसे। संबोधन समतामय हो, संबोधन ममतामय हो। हाँ, संबोधन ममतामय हो, उसमें भीतर वात्सल्य भरा हो। हमने कहा ना, जैसे माँ बेटे से कहती है कोई बात को, ऐसे इस बात के कहना सीख रहा हूं। संबोधन ममतामय हो। समता में संबोधन कहाँ है और संबोधन में समता कहाँ है? राग है ना। लेकिन उपचार से उस समय भी समता है। जिस समय मुनिराज संबोधन करते हैं उस समय भी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव रूप समता है कि नहीं है? है। और जिस समय आत्मध्यान करते हैं उस समय भी समता है। माने किंचित रागांश का उदय होने पर उपदेश दे रहे हैं, तीव्र राग का उपदेश नहीं दे रहे हैं। किंचित रागांश का उदय होने पर वे उपदेश दे रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं।
तो उस समय भी अगर तुम नहीं मानो, हमें नहीं माने, मत मानो, कोई बात नहीं, समय तुम्हारा है। क्यों नहीं मानोगे? हम तो मेहनत कर तुम्हारे गए। हमें काहे को परेशान हो? अरे भैया, परेशान होने की इसमें क्या बात है? तुम अपना काम कर रहे हो, हम अपना काम कर। संबोधन ममतामय हो और संबोधन समतामय हो। विचारना। हे जिनवाणी भारती दोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख से।